पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार हेमेटोलॉजी का सीरीज लेके आ रहे हैं। पिछले जो है ये एक्चुअली जो है हेमेटोपोइसिस का तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया कि हेमेटोपोइसिस के अंदर जो हेमेटोपोइसिस से रिलेटेड मेडिकल टर्म है या हेमेटोलॉजिकल टर्म है उसको एक्सप्लेन किया था। दूसरे में हमने क्या किया था कि साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है हेमेटोपोइसिस होता है, सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस क्या है, या अगर मैं बोलूं सबसे पहले कौन सा सेल बनता है फिर वो किस सेल में चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस। क्या है बाबू? सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस। देखो, हमने ये बात आप लोगों को बताई थी। हेमेटोपोइसिस क्या है? तो हेमेटोपोइसिस एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। जहां भी ये प्रोसेस वर्ड होगा मतलब एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं है मतलब अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब पैदा होने के बाद दौड़ने नहीं लगता है। सबसे पहले बिस्तर पे रेंगता है, बैठता है, खड़ा होता है, तब दौड़ता है। एक सीक्वेंस में हो रहा है, एक पैटर्न में हो रहा है। उसी तरीके से जो है हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी इसमें जो ब्लड सेल है वो बन रहे हैं। आरबीसी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी बन रहा है, प्लेटलेट बन रहा है। तो यह एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो है आरबीसी का मैच्योर सेल ही बन जाएगा। सबसे पहले स्टेम सेल बनेगा, स्टेम सेल के बाद प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट होगा, प्रोजेनिटर सेल के बाद प्रीकर्सर सेल में कन्वर्ट होगा, अब प्रीकर्सर सेल के बाद जो है पेरिफेरल सेल में कन्वर्ट होगा। या अगर मैं बोलूं सबसे पहले किसी भी सेल की ओरिजिन होगी, ओरिजिन के बाद क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। उसकी संख्या बढ़ने के बाद क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में चेंज होगा, या दूसरे सेल में कन्वर्ट होगा, या मैच्योर सेल में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा? फिर अगर मैं बात करूं जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब वो यूज करने योग्य हो जाएगा या अपना काम करने योग्य हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 2 टाइप में हम मतलब सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ओरिजिन होगा। किसी भी सेल का सबसे पहले ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होगा, शुरुआत होगा, स्टार्टिंग होगी। ओरिजिन के बाद क्या होगा? ओरिजिन के बाद प्रोलिफरेशन होगा। जो भी सेल की ओरिजिन होगी उसकी संख्या बढ़ेगी। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब होता है संख्या का बढ़ना। अब कोई भी सेल ओरिजिन हुआ, उसकी संख्या बढ़ी। जब संख्या बढ़ गई तो क्या हुआ? फिर ये नेक्स्ट स्टेज में चेंज हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अब वो आगे वाले फॉर्म में चला गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका चौथा स्टेज मान लो होगा, चौथा सीक्वेंस जो होगा डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या होगा? डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा। ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। सबसे पहले ओरिजिन, ओरिजिन के बाद प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है संख्या का बढ़ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि मान लो अगर ये स्टेम सेल था तो स्टेम सेल आगे चल के किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टेम सेल ही रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मान लो कि क्या हुआ? स्टेम सेल की संख्या बढ़ी। एक स्टेम सेल था, यहां कई स्टेम सेल हो गए,
मल्टीपल स्टेम सेल हो गए। अब आगे चल के डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, स्टेम सेल किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेज वाली सेल में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट हो गया, अब वो आगे चल के क्या होगा, मैचुरेशन होगा, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होगा, और डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के बाद इस्तेमाल होगा। इसी बिहेव पर जो है सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस को 4 कैटेगरी में हम बांटते हैं। ये अलग है, यानी इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, और दूसरा स्टेज की बात करें, इसी के बेसिस पर हम 4 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेज जो है क्या है, स्टेम सेल स्टेज, क्या बोला जाता है, स्टेम सेल स्टेज। दूसरा जो है आपके पास क्या होता है, जब स्टेम सेल बन जाता है, स्टेम सेल स्टेज क्या होता है, डिफरेंशिएट होके दूसरा स्टेज आता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोजिनेटर सेल स्टेज। क्या बोलते हैं भाई, प्रोजिनेटर सेल स्टेज। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा आपके सामने आएगा प्रीकर्सर्स सेल स्टेज। इस सेल स्टेज से गुजरेगा, इसी को मैचुरेटिंग सेल स्टेज बोलते हैं, यानी इसी में डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है, इसी स्टेज में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चौथे नंबर का जो स्टेज होगा उसको हम पेरिफेरल सेल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल सेल स्टेज। अब पेरिफेरल सेल स्टेज में कोई भी सेल जो है अब काम करने योग्य हो जाता है। पेरिफेरल सेल स्टेज में कौन कौन सेल आते हैं, जैसे मान लो आरबीसी, जो आरबीसी काम करने योग्य हो गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की जितने भी सेल हैं, प्लेटलेट, ये सभी क्या है, ये सभी पेरिफेरल सेल स्टेज में आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रीकर्सर्स में कौन आते हैं, तो इसके पहले वाला जिसमें डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन हो रहा होता है। प्रोजिनेटर सेल कौन कौन आते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन और ओरिजिन, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन दोनों होता है इसमें, प्रोजिनेटर सेल स्टेज में। और स्टेम सेल क्या है, ये ओरिजिन है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, जरूर आई होगी। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे जो है एक सेल जो है, मान लो सबसे पहले कौन सी हेमेटोपोइसिस में कौन सा सेल बनता है, उसके बाद प्रोजिनेटर सेल में कौन कौन से सेल आते हैं, प्रोजिनेटर सेल स्टेज कहां तक है, नेक्स्ट अगर प्रीकर्सर सेल स्टेज की बात करें वो कहां तक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ हेमेटोपोइसिस में क्या चीजें बनती है और क्या होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ओरिजिन हो रही है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात करता हूं सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले स्टेम सेल बनता है। ये ध्यान में रखना, क्या बनता है, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल बन जाता है, तो स्टेम सेल की क्या ये उत्पत्ति हो गई, ओरिजिन हो गई। और इसी ओरिजिन को, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेम सेल स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यही सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल स्टेज, इसी को बोलते हैं सेल स्टेज। अब क्या होता है, स्टेम सेल बन गया, अब स्टेम सेल की ओरिजिन हो गई। अब ओरिजिन के बाद इसकी संख्या बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि बहुत सारे जो है स्टेम सेल बनेंगे। एक स्टेम सेल मान लो बन गया, हजारों लाखों करोड़ों स्टेम सेल बनेंगे, यानी इसकी संख्या बढ़ेगी, प्रोलिफरेशन हो गया। जब बहुत सारे स्टेम सेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर जो है डिफरेंशिएशन, यहीं पे नजर आएगा डिफरेंशिएशन, यानी अब चेंज होगा किसी दूसरे स्टेज में या दूसरे सेल्स में। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अब ये किस में बदलता है, ये बात समझो। अब स्टेम सेल स्टेज यहीं तक है, सिर्फ स्टेम सेल इसमें आता है। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जो दूसरा आपके पास, अब दूसरा स्टेज आता है, आपको बता दूं, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और ये रहता है अनकमिटेड, इसको पता नहीं है कि आगे चल के ये क्या बनाएगा, अनकमिटेड रहता है, यानी कौन सेल बनाएगा।
अनकमिटेड का मतलब है इसको जानकारी नहीं है। जैसे आप सुने होइएगा, एक सलमान खान साहब का डायलॉग है कि मैं एक बार जब कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। उसी तरीके से ये है, अनकमिटेड है, जब एक कमिटमेंट कर लेगा तो क्या बनाना है आगे चल के तो वही बनाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, यहां आपको दिख रहा होगा कि प्रोलिफरेशन स्टेम सेल की संख्या बढ़ी और यहां डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएट होगी किसमें बदला, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल यानी अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। फिर यहां क्या होगा, इसकी दोनों चीज, ये जो है प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन फिर होगी। किसकी प्रोलिफरेशन होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसी का होगा। यानी बहुत सारे अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनेंगे। यानी अब इस सेल का बहुत सारा डिवीजन होगा और इस सेल का जब डिवीजन हो जाएगा तो बहुत सारे जो है डिफरेंशिएट होंगे, मतलब डिफरेंशिएशन होगा और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल बनाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेज में आएगा। अब यहां से जो है अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या है, ये प्रोजिनेटर सेल स्टेज में एंट्री कर गया है। दूसरा क्या है, प्रोजिनेटर सेल स्टेज। सेल स्टेज ये अब एंट्री कर चुका है, किसमें, प्रोजिनेटर सेल स्टेज में। अब कहां तक है ये देखिएगा। अब आगे चल के ये किसमें बनेगा, कमिटेड। अगर इसको मैं बोलूं कमिटेड में बदल जाएगा, ये कमिटमेंट कर लेगा। कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये कमिटमेंट कर लिया स्टेम सेल की। अब जो है अनकमिटेड कर लिया, यानी अब आगे चल के क्या बनाना है। अब ये जो है कमिटमेंट कर लिया तो इसके दो टाइप यानी दो तरीके के सेल बनाएंगे, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड होंगे। और ये कमिटमेंट करके दो पार्ट में कौन कौन डिवाइड हो गया तो उसको बोलते हैं माइलोइड स्टेम सेल। दूसरा है लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल, ये अब क्या हुआ, कमिटमेंट कर लिया है और ये कमिटमेंट करके दो टाइप में बदल गया है कि दो तरीके के आगे चल के ये सेल बनाएंगे। यानी जो सलमान खान जो है एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मारेगा, किसको मारेगा, जो मान लो जो गुंडे टाइप के लोग हैं उसको मारेगा। उसी तरीके से जो है अब ये दो टाइप में यानी माइलोइड स्टेम सेल में बदल जाएगा, लिम्फोइड स्टेम सेल में बदल जाएगा। अब आगे चल के ये क्या बनाएगा तो लिम्फोसाइड बनाएगा। आगे चल के माइलोइड स्टेम सेल बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये कमिटमेंट हो गया है और कमिटमेंट होके आगे बहुत सारे सेल बनाएंगे। यानी एक और चीज मैं आप लोग बताना चाहता हूं, ये प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है, स्टेम सेल का भी हो रहा है, उसके बाद अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का भी हो रहा है। फिर जो है ये कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का भी दोनों चीजें होंगी। ये दोनों चीजें क्या होंगी, इसका भी होगा। यानी ये भी बहुत सारे सेल जो है प्रोलिफरेशन करके यानी अपनी संख्या बढ़ाएंगे, फिर ये चेंज होंगे किसी और सेल में। ये बात आप लोगों को बताई जाएगी। अब यहां के बाद अगर मैं बोलूं माइलोइड स्टेम सेल अलग ग्रुप में जाएगा, लिम्फोइड स्टेम सेल अलग ग्रुप में जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी ये सब प्रोजिनेटर सेल स्टेज में चल रहे हैं, अभी प्रिकर्सर सेल स्टेज नहीं आया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं। माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल से अब हम बात करते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे बोलूं, अब ये जो है आपको दो चीजें यहां दिखाई दे रही थी, दो सेल में अभी तक प्रोजिनेटर ग्रुप चल रहा था। एक जो है आपके साथ माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है। अब माइलोइड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गया है, दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गया है। चाहे मैं आप लोगों को यहां अलग अलग लिख देता हूं। एक जो है माइलोइड
माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। नंबर 1 और नंबर 2 कौन सा है? लिम्फोइड स्टेम सेल। ये अभी तक क्या है? प्रोजिनेटर सेल है। नेक्स्ट अगर मैं आपको लिम्फोइड के बारे में बात करता हूं कि लिम्फोइड अब स्टेम सेल क्या करेगा। अब लिम्फोइड स्टेम सेल आगे चल के ये यहां तक क्या है? यहां तक प्रोजिनेटर सेल है। अगला स्टेप जो है लिम्फोइड स्टेम सेल क्या करेगा? लिम्फोब्लास्ट बनाएगा। जहां भी आपको ब्लास्ट सेल, लास्ट में ब्लास्ट सेल दिखे, ब्लास्ट मतलब बड़ा सेल होता है। दूसरी यहां पहचानने का ये तरीका है, यहीं से ब्लास्ट सेल जहां भी दिखे उसी को प्रीकर्सर सेल स्टेज भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर सेल स्टेज। प्रीकर्सर सेल स्टेज इसी को बोलते हैं प्रीकर्सर सेल स्टेज। अब लिम्फोब्लास्ट बन गया। अब लिम्फोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा? प्रोलिम्फोसाइट। अब प्रोलिम्फोसाइट के बाद क्या बनेगा? लिम्फोसाइट। या अगर मैं बात करूं लिम्फोब्लास्ट बन गया, ये सभी क्या है? ये प्रीकर्सर सेल है। आगे जो है अगर मैं बोलूं प्री लिम्फोसाइट बनेगा। अब प्री लिम्फोसाइट के बाद लिम्फोसाइट बनेगा। तो अब ये लिम्फोसाइट क्या है? तो लिम्फोसाइट को हमने बताया था ये पेरिफेरल सेल स्टेज है। क्या है? पेरिफेरल सेल स्टेज। क्लियर? और ये क्या है? प्रीकर्सर सेल स्टेज। कहां तक? ये भी प्रीकर्सर सेल स्टेज है, ये भी प्रीकर्सर सेल स्टेज है। प्री लिम्फोसाइट जब ये प्रॉपरली बन गया, लिम्फोसाइट बन गया, उसी को हम पेरिफेरल सेल स्टेज बोलेंगे। यानी अन्यथा अगर नहीं बना है और फंक्शन योग्य नहीं है तो उसको उसके पहले वाला स्टेज प्रीकर्सर सेल स्टेज बनेंगे। अब प्रीकर्सर सेल स्टेज कहां से शुरू होता है? तो ब्लास्ट सेल से शुरू होता है। ब्लास्ट सेल के पहले का जो स्टेज है वो प्रोजिनेटर सेल स्टेज है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, यहां एक और सेल दिख रहा, माइलोइड स्टेम सेल। दूसरा जो है, यानी दूसरे को हम समझ लिए, पहला जो है छोटा सा था। अब माइलोइड स्टेम सेल में बहुत सारे सेल बनते हैं। सबसे पहले माइलोइड स्टेम सेल क्या बनाता है? कॉलोनी बनाता है। क्या बनाता है? एक चीज बनाता है जिसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं। ये भी क्या है? ये भी प्रोजिनेटर सेल है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी का मतलब होता है जिसमें कम से कम 40 मेंबर हो या 40 ग्रुप ऑफ सेल हो, यानी 3 से अधिक और 40 के आसपास सेल हो, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाएगा, बहुत सारे सेल की कॉलोनी बनाएगा। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं, ये बनाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। एम का मतलब यहां है मेगा कैरियोसाइट। एम का मतलब मेगा कैरियोसाइट। आगे चल के ये मेगा कैरियोसाइट ही बनाएगा, मतलब प्लेटलेट का निर्माण करेगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें एक और कॉलोनी आता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। आगे चल के ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, ई फॉर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या होता है बाबू? इरिथ्रोसाइट। आगे चल के जो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई इरिथ्रोसाइट बनाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इसमें दो और आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी और एम। जी एम का मतलब होता है जी फॉर ग्रेनुलोसाइट और एम फॉर मोनोसाइट। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट, आगे चल के ग्रेनुलोसाइट बनाएगा। ग्रेनुलोसाइट पे कौन सेल होते हैं? न्यूट्रोफिल, एस्ट्रोफिल और बेसोफिल, ये तीनों सेल आगे चल के बनाएगा। एम फॉर क्या होता है? तो एम फॉर होता है मोनोसाइट। आगे चल के ये मोनोसाइट का निर्माण करेगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों।
एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम चलते हैं। आगे हम क्लोरीफॉर्मिक यूनिट एम को उठाते हैं, फिर ई को उठाते हैं, फिर क्लोरीफॉर्मिक यूनिट जी एम को उठा के देखते हैं फिर किस किस ग्रुप में होते हैं। यहां एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये माइलॉइड एस्टीम सेल, लिम्फोइड एस्टीम सेल, ये हमने क्या देखा, ये प्रोजिनेटर सेल स्टेज है। यहां हमने देखा कि प्रोजिनेटर सेल स्टेज, प्रोजिनेटर, अभी तक ये प्रोजिनेटर में ही चल रहा है। ये सभी, ये भी प्रोजिनेटर है, ये भी प्रोजिनेटर है। आगे चल के जो है, अब जो है ये जैसे यहां तक प्रोजिनेटर सेल स्टेज खत्म हो जाएगा, आगे चल के जैसे ब्लास्ट सेल आएगा वहां से प्रीकर्सर सेल स्टेज शुरू हो जाएगा। ठीक है। और यहां एक और चीज मैं बता दूं, यहां तक, यहां मान लो अगर मैं बोलूं लिम्फोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल जहां बन रहा था, यहां ओरिजिन तो नहीं, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन भी हो रहा था। यहां भी प्रोलिफरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। जैसे ब्लास्ट सेल में एंटर करते हैं वहां से प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कम हो जाता है, समझो कि ना के बराबर होता है, खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई की। देखो, अब हम लोगों को बात करना है सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई फॉर, तो ई फॉर आपको इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आगे चल के ये इरिथ्रोसाइट बनाएगा। ठीक है। ये अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आपको पहले ही पता है कि ये प्रोजिनेटर सेल स्टेज है। क्या है? प्रोजिनेटर सेल स्टेज है। अब जैसे प्रोजिनेटर सेल स्टेज की बात करते हैं, पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो है, आगे चल के यहां क्या होगा, यहां दो चीजें होंगी, इसका प्रोलिफरेशन होगा, फिरेशन और डिफरेंशिएशन दोनों नजर आएगा। प्रोलिफरेशन में मतलब संख्या बढ़ता है, और संख्या बढ़ के क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब अगले स्टेज में चला जाता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की क्या बना देगा, तो यहां इरिथ्रोब्लास्ट बना देगा। जैसे इरिथ्रोब्लास्ट बना, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रीकर्सर सेल स्टेज। प्रीकर्सर सेल स्टेज कहलाएगा। अब प्रीकर्सर सेल स्टेज में आ गया, ब्लास्ट बन गया। अब ब्लास्ट के बाद जो है, अब जब तक जो है इरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा तब तक प्रीकर्सर सेल स्टेज में रहेगा। यही स्टेज क्या कहलाता है, मैचुरेटिंग सेल स्टेज कहलाता है। इसी को मैचुरेशन पीरियड भी बोलते हैं, मैचुरेशन पीरियड, मैचुरेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर ये बात। अब इरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा, तो आपको जो है इरिथ्रोब्लास्ट के बाद आप जब भी देखना तो प्रो इरिथ्रोसाइट क्या बनेगा, प्रो इरिथ्रोसाइट या ब्लास्ट भी इसको कभी कभी बोलते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। या अगर मैं बोलूं इसको ब्लास्ट ही लिख देता हूं, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद क्या बनेगा, तो आगे ये डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट, अब यहां प्रोलिफरेशन कम हो जा रहा है, अब यहां से जो है सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगले स्टेज में चेंज हो रहा है, यानी डेवलप हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बोलूं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बनता है, तो अर्ली, यहां एक चीज आएगा, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। अब अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा, तो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के बाद बनेगा इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये क्या हुआ, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, फिर आगे जो है
ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरमीडिएट के बाद लेट इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? लेट इरिथ्रोब्लास्ट, यानी 4 नंबर। 5वें में क्या होगा? रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होगा। इसमें रेटिकुलोसाइट, यानी ये 5वां है। और नेक्स्ट जो है रेटिकुलोसाइट के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेटिकुलोसाइट के बाद ये आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा पेरिफेरल सेल स्टेज। पेरिफेरल सेल स्टेज, या इसी को पेरिफेरल सेल भी हम बोलेंगे। तो ये आपको जो है ये सीक्वेंस याद रखना है। अब इसी को जो है हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट कॉल्ड लिम्फोपोइसिस। तो लिम्फोपोइसिस और इरिथ्रोपोइसिस को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले। अब हम क्या किसमें चलते हैं? मेगा कैरियोसाइट में चलते हैं। मेगा कैरियोसाइट में क्या कैसी चीजें बनती है, ठीक है? आप लोगों को हो सकता है चीजें समझ में आए। अब दूसरी कॉलोनी में चलते हैं। दूसरा कॉलोनी क्या है आपके सामने? तो दूसरा कॉलोनी जो है आपके सामने जो है, मैं बात कर लूं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम के बारे में बात कर लेता हूं। जीएम, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है? ग्रेनुलोसाइट, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी के बारे में सबसे पहले जी के बारे में हम इधर कर लेते हैं, उसके बाद उधर एम के बारे में करेंगे, ठीक है? तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यानी ग्रेनुलोसाइट आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है? तो आपको एक चीज नजर आएगा, माइलोब्लास्ट। किसमें? माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। अब माइलोब्लास्ट ये क्या है? तो ये आपको प्रोजेनेटर सेल स्टेज है। और माइलोब्लास्ट क्या है? तो इसी को माइलोब्लास्ट को हम प्रीकर्सर सेल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर सेल स्टेज, माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होगा? अब माइलोब्लास्ट जो है आगे चल के किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है? तो माइलोब्लास्ट आगे चल के प्रो माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट लिख देते हैं, प्रो माइलोसाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है? एक सेल स्टेज, दूसरा सेल स्टेज। तीसरे सेल कौन से में कन्वर्ट होता है? तो आपको नजर आएगा माइलोसाइट। किसमें कन्वर्ट होगा? माइलोसाइट, 3 नंबर। माइलोसाइट किसमें कन्वर्ट होगा? तो मेटा माइलोसाइट, मेटा माइलोसाइट, 4 नंबर। उसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा? तो उसके बाद जो है एक फॉर्म आता है जिसको हम बैंड फॉर्म या बैंड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड सेल। तो बैंड सेल क्या है? 5वें नंबर पे है। अब बैंड सेल किसमें कन्वर्ट होगा? तो यहां अब जो है ग्रेनुलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें बाबू? ग्रेनुलोसाइट। तो आपको नजर आ रहा होगा कैसे कैसे सेल जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस स्टेज में जो है डिफरेंशिएशन होगा, प्रोलिफरेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और यही सेल स्टेज क्या है? यहां तक ये प्रीकर्सर सेल स्टेज है। क्लियर है? सभी सेल्स में प्रीकर्सर सेल स्टेज
देखने को मिलेंगे, चाहे लिम्फोपोइसिस हो, चाहे एरिथ्रोपोइसिस हो, चाहे ल्यूकोपोइसिस हो, चाहे जो है थ्रोम्बोपोइसिस हो, ये चीजें आपको देखने को। अब ग्रेनुलोसाइट आपको नजर आएगा, 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के कौन कौन? न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल। अगर आपको अलग अलग लिखना है न्यूट्रोफिल का, तो इसको न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट बोलेंगे, एस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट बोलेंगे, और यानी न्यूट्रोफिलिक यहां लगा देंगे, न्यूट्रोफिलिक सब में लगा देंगे, तो आगे चल के न्यूट्रोफिल बनेगा। ये नाम के तौर पे नोमेनक्लेचर का बात है, बाकी सारी सेल स्टेज यही होते हैं। अब मोनोसाइट की एम फॉर क्या होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करते हैं, आगे चल के मोनोसाइट क्या बनाएगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम की बात करते हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम क्या बनाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लो कि क्या बनाता है। सबसे पहले जो है ये मोनोब्लास्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट क्या है? तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर सेल का फर्स्ट सेल है। नेक्स्ट ये, यानी इसको 1 नंबर मान लिया। फिर दूसरे नंबर में किस में कन्वर्ट होगा? तो आगे चल के ये प्रोमोनोसाइट में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? प्रोमोनोसाइट। अब प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो मोनोसाइट आपको किस में कन्वर्ट होगा? तो मोनोसाइट देखने को नजर आएगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। तो ये मोनोसाइट क्या है? पेरिफेरल सेल है। ये दोनों अब पेरिफेरल सेल होंगे। पेरिफेरल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ये क्या है? दोनों 2 स्टेज ही है, मोनोब्लास्ट और प्रोमोनोसाइट, और डायरेक्ट मोनोसाइट में बदल जाता है। अब आपको जो है हमने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम के बारे में, जो मेगा कैरियोसाइट बनाता है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। जो है अब जो है अगर मैं बात करूं, आपके सामने है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, एम फॉर मेगा कैरियोसाइट। अब ये क्या बनाएगा? सबसे पहले ये बनाएगा मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या बनाएगा बाबू? मेगा कैरियोब्लास्ट। सबसे पहला से मेगा कैरियोब्लास्ट नंबर 1। ये क्या है? ये प्रीकर्सर सेल स्टेज है। ये क्या है? ये अगर मैं बोलूं प्रोजिनेटर है। ये क्या है? प्रीकर्सर से, प्रीकर्सर से, ठीक है। मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट के बाद ये डिफरेंशिएट होगा, तो किस में बदलेगा? तो प्रो मेगा कैरियोसाइट में बदलेगा। क्या बनेगा? प्रो मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मेगा प्रो मेगा कैरियोसाइट मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होगा। अब मेगा कैरियोसाइट किस में बदल जाएगा? ये आगे चल के प्लेटलेट में बदल जाएगा। प्लेटलेट्स। अब यहां से ये प्लेटलेट क्या कहलाएगा? तो ये ही पेरिफेरल सेल कहलाएगा। पेरिफेरल सेल। तो आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। हमने आज के क्लास में क्या बात किया? हमने बात किया बाबू कि भाई जो हेमेटोपोइसिस है, हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। हमने ये बताया कि हेमेटोपोइसिस जो है अलग अलग स्टेज से होके गुजरता है, अलग अलग इसके सेल के स्टेज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? तो ओरिजिन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसकी संख्या बढ़ती है, यानी प्रोलिफरेशन होता है। संख्या बढ़ने के बाद क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन होता है। प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन हर जगह आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है? डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है। जब डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन हो जाता है तो क्या बनता है? जो सेल काम करने योग्य बन जाते हैं। ये चीजें हमने बताई थी, और इसके आधार पर हमने हेमेटोपोइसिस को
4 स्टेज में बांटा था। उसमें सबसे पहले कहा था स्टेम सेल स्टेज, उसके बाद हमने बताया था कि प्रोजेनिटर सेल स्टेज, तीसरा हमने बताया था प्रीकर्सर सेल स्टेज, चौथा हमने बताया था पेरिफेरल सेल स्टेज। स्टेम सेल स्टेज में ओनली स्टेम सेल है, और स्टेम सेल के बाद जैसे डिफरेंशिएट होके हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल में बदल रहा है, और उसके आगे जो है ब्लास्ट सेल तक, यानी ब्लास्ट सेल से पहले तक क्या है, प्रोजेनिटर सेल है। अब इसको भी अर्ली प्रोजेनिटर, लेट प्रोजेनिटर में बांटते हैं, उतना मैं डीप में नहीं जाना चाहता, आप लोगों को जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट में आप लोगों से बात किया कि भाई जो प्रोजेनिटर के बाद क्या आता है, जैसे ब्लास्ट सेल शुरू होता है, उसके बाद हमने ब्लास्ट सेल के बाद क्या कहा कि ये प्रीकर्सर सेल स्टेज शुरू हो गया, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है और काम करने योग्य हो जाता है, अलग अलग आरबीसी बनाने लगेगा, डब्ल्यूबीसी बनाने लगेगा, प्लेटलेट बनाने लगेगा, अब ये सेल स्टेज क्या कहलाएगा, तो ये सभी सेल स्टेज कहलाएगा कि ये पेरिफेरल सेल स्टेज है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो है हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू।